कुणाल अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के जा रहा था। उसने देखा वहां का संचालक उसके पिता से हंस के बात कर रहा था। कुणाल के दिमाग में आया, ये मेरे पापा को कैसे जानता है। थोड़ी देर बाद पापा भी अंदर चले गए तो कुणाल ने संचालक से पूछा, आप मेरे पापा को जानते हैं? तो वो बोला, हाँ, बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि आज से 32 साल पहले इन्होंने यहाँ से एक बच्चा गोद लिया था। ये सुनकर कुणाल के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वो सोचने लगा, आखिर उसके माँ बाप हैं कौन। शहर की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक काली कार धीरे धीरे वृद्धाश्रम के गेट की ओर बढ़ रही थी। आसमान में बादल छाए थे और ठंडी हवाएं बह रही थी। कार की पिछली सीट पर बैठे थे श्याम प्रसाद जी और सुधा जी, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी। चेहरे पर झुर्रियों की लकीरें और आंखों में थकान थी। पास वाली सीट पर उनका बेटा कुणाल बैठा था, जो आज अपने माँ पिताजी को यहाँ छोड़ने का निश्चय कर चुका था, क्योंकि वो दोनों वृद्धाश्रम जाने की जिद कर रहे थे। कुणाल का मन बहुत बेचैन था। कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए वो खुद से सवाल करता जा रहा था, क्या मैं सही कर रहा हूँ? लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं है। पापा अब अपनी रोज रोज की बहस से परेशान कर देते हैं। ऑफिस का तनाव, घर की जिम्मेदारियां और ऊपर से मम्मी पापा की जिद, मैं और संभाल नहीं पा रहा। आखिर कब तक मैं इस तनाव भरी जिंदगी को जीता रहूंगा? आज नहीं तो कल पापा को वृद्धाश्रम छोड़ने जाना ही था। उधर श्याम प्रसाद जी चुपचाप बैठे थे। उनके मन में एक अजीब सा सूनापन था। एक बेटा जिसे उन्होंने अपनी गोद में खिलाया, पढ़ाया, लिखाया, आज उसी के यहाँ तो वृद्धाश्रम की चौखट पर पहुंच रहे थे। कार रुकी। गेट के बाहर एक बोर्ड लटका था, राम निवास। कुणाल ने गहरी सांस ली और कार से बाहर निकल आया। उसने पीछे का दरवाजा खोला। आइए पापा, उतर जाइए। आज से आपको यहीं पर रहना है। अब तो आप बहुत खुश होंगे। कुणाल के बताने का श्याम प्रसाद जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाए। उनके पैरों में थरथराहट थी, पर चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। अंदर प्रवेश करते ही कुणाल की नजर एक साफ सुथरे आंगन पर पड़ी। चारों ओर फूलों के पौधे लगे थे। बरामदे में कुछ बुजुर्ग कुर्सियों पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। कोई भजन गा रहा था तो कोई चुपचाप आसमान निहार रहा था। रिसेप्शन पर बैठे रामनिवास के संचालक लगभग 55 साल के एक व्यक्ति थे। सफेद कुर्ता पैजामा और चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट लिए थे। उन्होंने आगे बढ़कर श्याम प्रसाद जी का हाथ पकड़ लिया। आइए श्याम प्रसाद जी, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आप जैसे नेक इंसान बहुत कम दिखाई देते हैं। श्याम प्रसाद जी ने जैसे ही उनकी ओर देखा तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। हाँ, बहुत समय हो गया हमको मिले हुए। कैसे हैं आप? दोनों ऐसे हंसकर बात करने लगे मानो पुराने चित्र हों। कुणाल ये सब देखता रह गया। उसके मन में एक सवाल उठा, ये संचालक मेरे पापा को कैसे जानते हैं, और वो भी इतनी आत्मीयता से। थोड़ी देर बातचीत के बाद श्याम प्रसाद जी अंदर चले गए, राम निवास के एक कमरे में। अब कुणाल वहां पर अकेला खड़ा था। उसने तुरंत संचालक से पूछा, माफ कीजिएगा सर, लेकिन आप मेरे पापा को कैसे जानते हैं? क्या पहले कभी मुलाकात हुई थी आपकी मेरे पापा से? आपको देखकर मेरे पापा के चेहरे पर इतना संतोष कैसे था? संचालक ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इतने अच्छे इंसान को भला कोई कैसे भूल सकता है। आज से 32 साल पहले इन्होंने यहाँ से एक बच्चा गोद लिया था। ये सुनते ही कुणाल के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या कहा आपने, बच्चा गोद? संचालक ने गंभीर होकर सिर हिलाया। हाँ बेटा, श्याम जी और उनकी पत्नी जब यहाँ आए थे तो वो उस समय बहुत ही ज्यादा परेशान थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने की वजह से उनके आसपास के लोग उनको ताना मारते थे। इसीलिए फिर उन्होंने यहाँ से एक मासूम बच्चे को अपनाया। मैंने अपनी आंखों से कागजात पर उनके हस्ताक्षर देखे थे। कुणाल का दिमाग चकरा गया। उसके कानों में आवाज गूंजने लगी, इसका क्या मतलब है? मैं उनका असली बेटा नहीं हूँ। वो मेरे सगे माँ बाप नहीं है।
तो फिर मैं कौन हूँ और कौन है मेरे असली माँ बाप? कुणाल की आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं बेंच पर बैठ गया। दिमाग में बचपन की सारी यादें तैरने लगी। पापा की गोद में खेलना, माँ के हाथ से खाना, स्कूल में पहली बार छोड़कर जाना, कॉलेज की फीस भरना, सब कुछ श्याम प्रसाद जी ने इतनी अच्छी तरह से किया। कोई कभी कह भी नहीं सकता कि कुणाल उनका बेटा नहीं है। अगर मैं उनका असली बेटा नहीं हूँ तो फिर उन्होंने ये सच मुझसे क्यों छुपाया? क्या मैं बस गोद लिया हुआ बच्चा हूँ? क्या मेरी सारी पहचान झूठी है? कुणाल के दिमाग में बहुत बुरी तरह से उथल पुथल मची हुई थी। संचालक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, मैं नहीं जानता कि तुम्हें ये बात पता थी या नहीं, लेकिन श्याम जी ने तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है। वे तुम्हारे लिए हमेशा तरसे हैं। तुम्हारे लिए ही तो उन्होंने इतनी मेहनत की। कुणाल रोते हुए बोला, तो फिर पापा ने मुझसे ये राज क्यों छुपाया? मैं तो अब तक खुद को उनका सगा बेटा समझता रहा। संचालक ने गहरी सांस ली। शायद वक्त आने पर ही सच सामने आता है। लेकिन हाँ बेटा, एक बात याद रखना, माँ बाप का रिश्ता खून से नहीं दिल से होता है। कुणाल वहां से उठकर कमरे की ओर बढ़ा जहां श्याम प्रसाद जी बैठे थे। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से अपनी पुरानी डायरी के पन्ने पलट रहे थे। कुणाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। होंठ सूख गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने पापा से कैसे पूछे, और अगर वो पूछता भी है तो क्या वे सच बताएंगे या फिर अब भी मुझसे छुपाएंगे? उसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी। जिस पिता को मैं वृद्धाश्रम छोड़ने आया था, उन्हीं से आज मेरी पहचान जुड़ी है। अगर ये सच है तो मेरा सब कुछ बदल गया। मैं कुछ भी नहीं रहा। वो चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ा रह गया। भीतर बैठे श्याम प्रसाद जी ने शायद उसे देख लिया था, लेकिन कुछ बोले नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं उन्हें तकलीफ थी कि उनका बेटा उनको वृद्धाश्रम में छोड़कर जा रहा है। कमरे की खामोशी बहुत भारी थी। बरामदे की दीवार पर लटकी घड़ी दोपहर के 3 बजा रही थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। बूंदों की आवाज कमरे की खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। कुणाल दिल में अनगिनत सवाल लिए दरवाजे के पास खड़ा था और श्याम प्रसाद जी अपनी डायरी में खोए हुए थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी नमी थी, मानो बरसों पुराने किस्से उनके मन से बाहर आना चाहते हों। कुणाल ने हिम्मत जुटाई और कमरे में दाखिल हुआ। पापा, श्याम प्रसाद जी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अरे तुम आ गए, आओ बैठो बेटा। कुणाल की आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने कुर्सी खींचकर सामने बैठते हुए सीधे पूछा, पापा एक बात पूछनी है आपसे। क्या मैं आपका असली बेटा नहीं हूँ? कमरे की हवा जैसे थम गई। डायरी के पन्ने श्याम प्रसाद जी के हाथ से छूटकर मेज पर गिर पड़े। उनकी आंखें डबडबा आईं। ये तुम्हें किसने बताया बेटा? कुणाल की आवाज कांप रही थी, पर वो दृढ़ भी थी। आश्रम के संचालक ने मुझसे कहा कि आपने आज से 32 साल पहले यहीं से एक बच्चा गोद लिया था। तो बताइए पापा, क्या वो बच्चा मैं हूँ? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, आपका कोई और बेटा तो है नहीं। श्याम प्रसाद जी ने सिर झुका लिया। उनके होंठ कांप रहे थे। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने भारी आवाज में कहा, हाँ बेटा, यही सच है। तुम हमारे गोद लिए हुए बेटे हो, लेकिन हमने तुम्हें अपने सगे बेटे से भी बढ़कर चाहा। मेरा अपना कोई बेटा नहीं था, इसीलिए जो भी कुछ था वो सब तुम ही थे। कुणाल बेटा, तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मैं और तुम्हारी माँ तुम्हारे ऊपर जान छिड़कते हैं। कुणाल की आंखों से आंसू बहने लगे। तो अब तक मैं एक झूठ जी रहा था। मेरी पहचान, मेरी जिंदगी सब नकली। श्याम प्रसाद जी ने उसके हाथ थाम लिए। नहीं कुणाल, ऐसा मत कहो। तुम हमारे लिए भगवान का वरदान हो। हम तुम्हें अपने खून से भी ज्यादा मानते हैं। अगर तुम नहीं आते तो शायद हमारा जीवन अधूरा ही रह जाता। तुम्हारी वजह से मुझे पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुणाल ने अपने पिता का हाथ झटक दिया। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्यों मुझे अंधेरे में रखा? क्या मैं सच जानने के लायक भी नहीं था? मेरे माँ बाप ने तो मुझे छोड़ ही दिया था। आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? श्याम प्रसाद जी की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा, हम डरते थे कि कहीं ये सच सुनकर तुम हमें छोड़ ना दो, कहीं ये रिश्ता कमजोर ना पड़ जाए। तुम्हें खोने का डर हमसे ये सब छुपवाता रहा। इसी बीच कमरे का दरवाजा खुला
और अंदर आई सुधा जी, कुणाल की माँ। उनके चेहरे पर भी चिंता साफ झलक रही थी। क्या हो रहा है यहाँ पर? उन्होंने सवालिया नजरों से दोनों को देखा। कुणाल ने फूटते हुए कहा, माँ, आपने भी सच्चाई ना बताकर मुझे अभी तक धोखा दिया है। आप बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि मैं गोद लिया हूँ। सुधा जी की आंखें भर आई। हाँ बेटा, हमें ये सच छुपाना पड़ा। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते थे। हमारे लिए तुम ही हमारी दुनिया हो। जब डॉक्टरों ने कह दिया था कि मेरी कोख से बच्चा नहीं होगा, तब तुम्हारे आने से ही हमारा घर बस पाया। कुणाल ने दर्द से सिर झुका लिया। तो मेरे असली माँ बाप कौन है? कहाँ हैं? उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? श्याम प्रसाद जी ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोले, बेटा, तुम्हारे असली माँ बाप बहुत गरीब थे। तुम्हारे जन्म के बाद तुरंत तुम्हारे माता पिता का देहांत हो गया था। तुम्हारी माँ अकेले तुम्हें पाल नहीं सकती थी। तब उन्होंने तुम्हें यहाँ आश्रम में छोड़ दिया ताकि कोई तुम्हें अपनाए और अच्छा भविष्य दे सके। तुम्हारी माँ नहीं चाहती थी कि उनकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो। वो चाहती थी तुम हमेशा खुश रहो। जब हम वहां पहुंचे, तुम्हें देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। हमने सोचा यही बच्चा हमारे जीवन का सहारा बनेगा, और फिर हम तुम्हें अपने साथ ले आए। कुणाल उनकी बातें सुनते सुनते रो पड़ा। मतलब मेरी असली माँ आज भी कहीं जिंदा हो सकती है, और अगर जिंदा है तो फिर उन्होंने कभी मेरे बारे में जानने की कोशिश क्यों नहीं की? सुधा जी ने आंसू पोंछते हुए कहा, शायद की होगी, पर हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई बेटा। उस समय हालात बहुत कठिन थे। बस इतना पता है कि वो शहर के किसी मजदूर इलाके में रहती थी। उसके बाद हम कभी उनसे मिले ही नहीं। कुणाल की आत्मा भीतर से टूट चुकी थी। आप दोनों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूँ। लेकिन ये सच मेरे लिए बहुत भारी है कि आप दोनों मेरे असली माता पिता नहीं हो। मुझे लगता है जैसे मेरी सारी जिंदगी झूठ थी। अब मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूँ। श्याम प्रसाद जी ने उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन कुणाल पीछे हट गया। नहीं पापा, अभी मुझे अकेले रहना है। मुझे समझना है कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ आपका बेटा नहीं बल्कि किसी और का लहू भी हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। श्याम प्रसाद जी और सुधा जी एक दूसरे को देखते रह गए। सुधा जी रोते हुए बोली, देखा ना, यही डर हमें था। अगर सच सामने आएगा तो हमारा कुणाल हमसे दूर हो जाएगा। अब क्या होगा? श्याम प्रसाद जी ने आंखें बंद कर ली। शायद यही सच्चाई का समय है। हम कितने दिन और उससे छुपा पाते? अब हमें उसका साथ देना होगा, चाहे वो हमसे दूर ही क्यों ना हो जाए। बाहर बारिश और तेज हो चुकी थी। कुणाल आश्रम के बरामदे में खड़ा भीग रहा था। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि मैं कौन हूँ, किसका बेटा हूँ। क्या मेरा असली घर कहीं और है? क्या मेरी असली माँ आज भी मुझे याद करती होगी? उसकी आंखों में एक नया संकल्प उभर आया। मैं सच को खोजूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया क्यों ना खंगालनी पड़े। बारिश थम चुकी थी। आसमान में हल्की धूप झांकने लगी थी, लेकिन कुणाल का मन अब भी अंधकार से घिरा हुआ था। वो वृद्धाश्रम के बाहर खड़ा गहरी सांसें ले रहा था। भीतर उसका परिवार बिखर चुका था और उसके मन में सवालों का सैलाब था। कुणाल कार में बैठा, पर इस बार ड्राइव करते समय उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी। अगर मैं पापा मम्मी का असली बेटा नहीं हूँ, तो फिर मेरा असली घर कहाँ है? मेरी असली माँ कौन है? कार की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे याद आया, जब वो छोटा था तो मोहल्ले की औरतें कभी कभी उसे ताना देती थी, अरे कुणाल तो बिल्कुल अपनी माँ पर गया ही नहीं, नाक नक्श भी अलग है। तब वो हंसकर टाल देता था, मगर आज उन शब्दों की चुभन उसकी रग रग में उतर रही थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। अंदर उसकी पत्नी रिया बैठी थी। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। इतनी देर हो गई, पापा कहाँ है? कुणाल ने भारी आवाज में कहा। वो अब वहीं वृद्धाश्रम में रहेंगे, माँ के पास। रिया चौंक गई। क्या? आपने उन्हें वहां छोड़ दिया, आखिर क्यों? कुणाल ने थकी निगाहों से कहा, रिया, बहुत कुछ हो गया है। मुझे थोड़ी देर अकेले रहना है। प्लीज मुझसे सवाल मत करो। उसकी आंखें देख रिया चुप हो गई। रात का खाना कुणाल ने ठीक से नहीं खाया। कमरे में अकेले बैठा रहा। उसकी आंखें बार बार डायरी की ओर जाती।
जिसे पापा पढ़ रहे थे। शायद उस डायरी में मेरे अतीत की चाबी हो। अगली सुबह कुणाल वृद्धाश्रम लौटा। मम्मी पापा से मिलने का मन नहीं था, पर डायरी देखने का लालच उसे खींच लाया। संचालक ने उसे अंदर जाने दिया। जब श्याम प्रसाद जी नाश्ते के लिए बाहर गए थे, कुणाल ने उनकी मेज पर रखी डायरी उठा ली। पन्ने पलटते ही उसकी आंखें ठहर गईं। डायरी के पहले ही पन्ने पर लिखा था, सन 1991। आज हमारी गोद में एक नया जीवन आया है, एक मासूम नन्हा बच्चा, नाम रखा है कुणाल। उसकी असली माँ का नाम अनुपमा है। उसका पति रामलाल मजदूरी करता था, लेकिन एक हादसे में उसकी जान चली गई। बेचारी अनुपमा अकेली रह गई। पेट पालने का भी सहारा नहीं था, इसीलिए उसने अपने कलेजे के टुकड़े को इस आश्रम में छोड़ दिया, इस आस में कि कोई उसे अपनाएगा और अच्छी जिंदगी देगा। कुणाल के हाथ कांपने लगे। तो मेरी माँ का नाम अनुपमा है और पिता रामलाल थे मजदूर। इसका मतलब मेरी जड़ें बहुत गहरी गरीबी में है। पन्नों में आगे लिखा था, हमने वादा किया है कि कभी इस बच्चे को ये दर्द महसूस नहीं होने देंगे। ये हमारा बेटा है, हमारी पहचान है। डायरी पढ़ने के बाद कुणाल का दिल और बेचैन हो गया। मुझे अपनी माँ से मिलना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा। क्या आज भी वे मुझे याद करती हैं? उसने संचालक से पूछा, क्या आपको पता है मेरी माँ अनुपमा आप कहाँ रहती हैं? संचालक ने थोड़ी देर सोचा। इतने साल बीत गए बेटा, तो ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे याद है वो इस शहर के भीमनगर इलाके में रहती थी। वो बहुत ही गरीबी इलाका था, लेकिन उस दिन के बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। कुणाल के मन में आशा की किरण जगी। मुझे वहां जाना होगा। अगले दिन कुणाल भीमनगर पहुंचा। वहां की गलियां तंग और कीचड़ से भरी हुई थी। झोपड़पट्टियों की कतारें, छोटे छोटे घर और हर तरफ मेहनतकश लोगों की भीड़। वो एक एक से पूछने लगा, क्या यहाँ कोई अनुपमा रहती है जिनके पति का नाम रामलाल था? लोग पहले हिचकिचाए, फिर एक बुजुर्ग औरत ने कहा, हाँ बेटा, बहुत साल पहले यहाँ एक अनुपमा रहती थी। बड़ी दुखियारी थी, पर फिर अचानक गायब हो गई। कोई कहता है कि शहर छोड़कर कहीं चली गई, और कोई कहता है कि उनका हाल बहुत बुरा हुआ। कुणाल का दिल धक से रह गया। बुरा हुआ? क्या मतलब है आपका? औरत ने आह भरकर कहा, गरीबी, भूख, अकेलापन और ऊपर से समाज की तानेबाजी। जिसने बच्चा छोड़ दिया हो, ऐसी माँ को लोग चैन से जीने कहाँ देते हैं। मैंने सुना था कि वो अक्सर मंदिर में जाकर भगवान से रोती थी। फिर एक दिन अचानक वो यहाँ से गायब हो गई। उसके बाद किसी ने उन्हें नहीं देखा। उनके बारे में सोचकर मुझे बहुत रोना आता है। बेचारी कितनी हिम्मत कर रही थी जीने की, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसे जीने नहीं दिया। कुणाल की आंखें भर आई। तो मेरी माँ मुझसे दूर होकर भी मेरे लिए तड़पती रही और मैं अनजान बना रहा। कुणाल घर लौटा तो रिया ने पूछा, कहाँ थे आप? चेहरे पर ये कैसी थकान है? कुणाल ने सच बता दिया। रिया, मैं अपनी असली माँ को खोज रहा हूँ। उनका नाम अनुपमा है। उन्होंने मुझे आश्रम में छोड़ा था, लेकिन अब मैं उन्हें ढूंढना चाहता हूँ। रिया ने चौंक कर उनका हाथ पकड़ा। लेकिन कुणाल, आपके मम्मी पापा ने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या ये सही होगा कि आप अब उनके दिल पर चोट पहुंचाएं? कुणाल की आवाज फट गई। रिया, मुझे अपनी पहचान जाननी ही होगी। मैं खुद से भाग नहीं सकता। जब तक मैं अपनी असली माँ को नहीं देख लूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा। उधर वृद्धाश्रम में श्याम प्रसाद जी और सुधा जी भी बेचैन थे। श्याम प्रसाद जी बोले, सुधा, मुझे लगता है कि कुणाल हमें छोड़कर अपनी असली माँ के पास चला जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो हम टूट जाएंगे। सुधा जी की आंखों से आंसू झरने लगे। मैंने उसे अपनी कोख से नहीं जना, पर उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है। अगर वो हमें छोड़ गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। रात को कुणाल नींद में भी बेचैन रहा। सपने में उसने देखा, एक औरत मंदिर में दीपक जलाकर रो रही है। उसके होठों पर सिर्फ एक नाम है, कुणाल, मेरा बेटा। कुणाल नींद से चौंक कर उठ बैठा। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। नहीं, अब मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं हर हाल में अपनी माँ को ढूंढूंगा, चाहे इसके लिए मुझे पूरी दुनिया क्यों न खंगालनी पड़े। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प था। रात बीत चुकी थी।
सुबह की हल्की किरणें खिड़की से कमरे में उतर रही थी, लेकिन कुणाल की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो पूरी रात जागता रहा, मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, माँ मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। सुबह सुबह उसने अपनी पत्नी रिया से कहा, मुझे कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेनी होगी, मुझे माँ की तलाश में निकलना है। रिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। कुणाल आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आपके मम्मी पापा ही आपके सच्चे माता पिता हैं। जिन लोगों ने आपको गोद लिया, अपना खून पसीना बहाकर आपको इस मुकाम तक पहुंचाया, क्या वो आपके माँ बाप नहीं है? मैं मानती हूँ वो लोग खुशी खुशी वृद्धाश्रम में रहने के लिए गए, इसीलिए आप उनसे नाराज हैं। कुणाल मम्मी पापा हमेशा के लिए वहां नहीं गए, वो उन लोगों के साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं बस। कुणाल ने गहरी सांस ली। रिया मैं जानता हूँ उन्होंने मेरे लिए बहुत किया है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन है जो मुझे चैन से बैठने नहीं देता। मुझे अपनी जड़ों तक पहुंचना है, मुझे जानना है कि मेरी असली माँ कहाँ है, कैसी है। उसकी बातें सुनकर रिया चुप हो गई। उसे समझ आ रहा था कि कुणाल का ये जुनून अब उसे कहीं रुकने नहीं देगा। कुणाल फिर से भीमनगर पहुंचा। इस बार उसने ठान लिया था कि हर हाल में माँ का कोई न कोई सुराग ढूंढेगा। वो मंदिर पहुंचा जिसके बारे में मोहल्ले की औरत ने बताया। वहां एक पुजारी बैठे हैं। कुणाल ने हाथ जोड़कर पूछा, पंडित जी क्या आपको याद है, यहाँ कभी एक औरत आती थी अनुपमा नाम की, वो अक्सर रोया करती थी। पुजारी ने आंखें बंद करके याद किया। हाँ मुझे याद है, बहुत दुखी औरत थी। वो हर सोमवार उपवास रखती और भगवान से प्रार्थना करती। वो कहती थी कि उनका बेटा उनसे दूर है, लेकिन एक दिन भगवान उसे लौटा देंगे। फिर एक दिन अचानक उनका आना बंद हो गया। लोगों ने कहा कि शायद वो किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए दूसरे शहर चली गई। कुणाल का दिल धड़कने लगा। दूसरे शहर? कौन सा शहर? पुजारी ने कहा। शायद कानपुर, किसी जानकार ने बताया था। कुणाल की आंखों में उम्मीद जाग उठी। तो मुझे अब कानपुर जाना होगा। शाम को कुणाल जब वृद्धाश्रम में मम्मी पापा से मिलने गया तो उनको ये बात बताई तो माहौल गर्म हो गया। सुधा जी रोते हुए बोली, कुणाल तुम हमें छोड़कर चले जाओगे? क्या हम तुम्हारे कुछ भी नहीं लगते? हमारी गोद, हमारा घर, सब तुम्हारे लिए बेकार है। श्याम प्रसाद जी चुपचाप बैठे थे। कुणाल की आंखों में आंसू आ गए। नहीं माँ पापा, आप मेरे लिए भगवान हैं, लेकिन मुझे अपने अतीत का सच जानना ही होगा। ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं लौटकर आपके पास आऊंगा, पर पहले एक बार मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। श्याम प्रसाद जी अभी भी चुपचाप बैठे थे, लेकिन अब उनसे रहा नहीं गया। उनकी आंखों में गहरी पीड़ा थी। बेटा अगर तुम्हें यही करना है तो जाओ, लेकिन याद रखना कभी कभी सच्चाई हमें तोड़ देती है। सोच समझकर कदम बढ़ाना। मम्मी पापा से मिलने के बाद कुणाल घर पहुंचा। रिया को सब बता दिया। रिया ने कुणाल से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह से जानती थी इस समय कुणाल से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है। कुछ ही दिनों में कुणाल कानपुर के लिए निकल पड़ा। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे बार बार बचपन की झलकियां याद आती। पापा का उसे स्कूल छोड़ना, माँ का बीमार पड़ने पर पूरी रात जागना, और ये सवाल कि क्या मेरी असली माँ भी कभी मेरे लिए जागी होगी? क्या उन्होंने भी मेरी कोई याद संभाल कर रखी होगी? कानपुर पहुंचकर उसने उस इलाके की तलाश शुरू की जहां फैक्ट्रियां थी और गरीब मजदूर रहते थे। काफी पूछताछ के बाद एक चाय वाले ने बताया, हाँ बाबूजी, अनुपमा नाम की औरत यहाँ कुछ साल पहले काम करती थी। बहुत मेहनती थी, पर शरीर ने साथ छोड़ दिया, बीमार पड़ गई थी। फिर मोहल्ले के लोग कहते हैं कि वो किसी महिला आश्रम में चली गई। कुणाल की सांस अटक गई। महिला आश्रम? कहाँ है वो? चाय वाले ने रास्ता बताया। आश्रम के उस पुराने भवन में प्रवेश करते ही कुणाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बरामदे में कुछ औरतें बैठी थी। वो रिसेप्शन पर गया और पूछा, क्या यहाँ अनुपमा नाम की कोई महिला रहती थी? उम्र लगभग 55-60 साल होगी। संचालक ने रजिस्टर पलटते हुए कहा, हाँ अनुपमा जी यहाँ थी, लेकिन कुछ महीने पहले उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए उन्हें अस्पताल भेजा गया। वहां से उन्हें कोई लेने आया और ले गया। उसके बाद हमें उनकी कोई खबर नहीं। कुणाल का दिल बैठ गया। उन्हें कौन ले गया और कहाँ?
संचालिका ने सिर हिलाया। हमें जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि वो बहुत बीमार थी और वो रो रो कर हमेशा एक ही नाम लेती थी, कुणाल। शायद उनका बेटा होगा। कुणाल की आंखों में आंसू झरने लगे। हाँ, वही मैं हूं, उनका बेटा। कुणाल मंदिर के कोने में बैठ गया। दिल में हुक उठी। माँ मेरे इतने करीब थी, फिर भी मैं उनसे मिल नहीं पाया। भगवान, आपने मुझे क्यों इतनी देर से सच बताया? अगर मैं पहले जान पाता तो शायद उन्हें गले लगा पाता। उनकी आंखें बंद हो गई और भीतर से आवाज आई, बेटा हिम्मत मत हारो। माँ बेटे का रिश्ता बहुत गहरा होता है। अगर तुम्हारी माँ जिंदा है तो किस्मत तुम्हें उनसे मिलवाएगी ही। कानपुर से लौटते वक्त कुणाल के मन में मिश्रित भावनाएं थी। एक और उम्मीद थी कि माँ अभी जिंदा है और वो उनसे मिलेगा। दूसरी ओर डर था कि कहीं देर ना हो गई हो। घर पहुंचकर रिया ने उसका चेहरा देखा और समझ गई कि तलाश अभी अधूरी है। कुणाल, अब आप क्या करेंगे? कुणाल की आंखों में दृढ़ता थी। मैं रुकूंगा नहीं। मैं अपनी माँ को खोजूंगा, चाहे इसके लिए मुझे और कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े। कुणाल कई दिनों से अपनी माँ अनुपमा की तलाश में दर दर भटक रहा था। कभी वो किसी आश्रम में जाकर पूछता, कभी किसी मंदिर के बाहर बैठी वृद्ध महिलाओं से उनकी शक्ल मिलाने की कोशिश करता। उसकी आंखें हर भीड़ में अपनी माँ का चेहरा खोजती, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। दिन रात की इस खोज से उसका तन थक चुका था और मन टूट चुका था, मगर दिल की गहराइयों में अभी भी यही यकीन था कि उसकी माँ कहीं न कहीं जिंदा है और उसे पुकार रही है। इसी उम्मीद में वो एक दिन अपनी माँ अनुपमा के मोहल्ले के एक बुजुर्ग से मिलने गया। वो बुजुर्ग उसकी माँ अनुपमा को अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कुणाल को देखते ही आह भरी और धीमी आवाज में कहा, मैं बहुत दिनों से तुझे देख रहा था। तेरे बारे में मैंने सब कुछ जान लिया। उसके बाद ही तुझे तेरी माँ की सच्चाई बता रहा हूँ। बेटा, तुझे अब सच जान लेना चाहिए। तेरी माँ अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये शब्द सुनते ही कुणाल का दिल धड़कना भूल गया। उसकी आंखें खाली हो गई और होंठ कांपने लगे। नहीं, ऐसा मत कहिए बाबा, मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने तो अभी तक उन्हें गले भी नहीं लगाया। आप झूठ बोल रहे हैं। बेटा कुणाल, कुछ साल पहले ही बीमारी और अकेलेपन ने उसे तोड़ दिया। वो मुझे अपने भाई के समान मानती थी, इसीलिए मुझे सब कुछ बताती थी। किसी ने भी उसका इलाज कराने की कोशिश नहीं की। बड़ी चुपचाप रहती और फिर एक दिन उसने दम तोड़ दिया। कुणाल फूट फूट कर रो पड़ा। बुजुर्ग ने आंसुओं से भरी आंखें नीचे कर ली और बोले, बेटा, तेरी माँ तुझे बहुत चाहती थी, लेकिन जिन हालातों में उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी, उन दर्दों में उनका दम घोट दिया। उन्होंने आखिरी सांस लेने से पहले भी तेरा नाम ही लिया था। कुणाल जमीन पर बैठ गया। उसे लग रहा था जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई है। चारों तरफ अंधेरा छा गया। उसके कानों में लगातार वही गूंज रहा था, अनुपमा अब इस दुनिया में नहीं रही। कुणाल की आंखों से आंसू की धार बह निकली और उसने आसमान की ओर देखकर कांपती आवाज में कहा, माँ, मैंने आपको खो दिया। काश माँ, मैं आपको एक बार देख पाता। यही से कुणाल का माँ खोजने का सफर खत्म हो गया। कुणाल अब घर लौट चुका था। कुणाल अपने मम्मी पापा के पास वृद्धाश्रम में गया। वो मन में सोच रहा था, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया। पापा, आपने दुनिया को अपना लिया और मैंने आपको ही छोड़ दिया। मैं आपका गुनहगार हूँ। श्याम प्रसाद जी ने बेटे के आंसू पोंछ दिए और बोले, नहीं बेटा, तो गुनहगार नहीं है। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ी बात है। अगर तू समझ गया है तो यही समझ सबसे बड़ी सीख है। कुणाल का दिल हल्का हो गया, मगर अपराध बोध अब भी गहरा था। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब वो अपने पिता को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। उसी रात उसने आश्रम से निकलने से पहले संचालक विजय से कहा, साहब, मैं अपने माँ पिताजी को घर ले जाना चाहता हूँ, क्या आप इजाजत देंगे? विजय ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। आज आपने अपने दिल की आवाज सुन ली, यही सबसे बड़ी जीत है। कुणाल ने अपने पिता श्याम प्रसाद जी को वृद्धाश्रम से वापस घर ले आया। जब वे घर की चौखट पर पहुंचे तो घर के आंगन में रिया खड़ी थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। श्याम प्रसाद जी ने कांपते हाथों से बहू का चेहरा छुआ और बोले, आज लगता है जैसे भगवान ने मुझे
जीने की वजह दे दी है। श्याम प्रसाद जी की आंखों में भी नमी थी। उन्होंने सुधा जी का हाथ थाम कर घर के अंदर आए। सुधा जी ने रिया से कहा, मैं जानती हूँ बहू, तुम्हें अकेला कितना सहना पड़ा, लेकिन आज मैं वादा करती हूँ, अब हम कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। अब घर का वातावरण जैसे बदल गया था। कुछ समय बाद रिया अपने सास ससुर के लिए पानी और खाना लेकर आई। उसने बहुत आदर से उनको बैठाया। कुणाल ये देखकर गर्व से भर उठा कि उसकी पत्नी भी अब परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रही है। रिया ने विनम्र स्वर में कहा, मम्मी पापा, अब आप चिंता मत कीजिए, आपकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। मैं आपकी बेटी की तरह आपके साथ रहूंगी। श्याम प्रसाद जी ने उसकी तरफ स्नेह से देखा और उसके माथे पर हाथ रख दिया। धीरे धीरे घर का हर कोना परिवार के प्रेम और अपनत्व से भर गया। सुधा जी हर सुबह भगवान का दीपक जलाकर यही प्रार्थना करती, हे प्रभु, अब मेरे परिवार में कोई बिछड़न या दूरी ना आए। और सचमुच उस घर में अब पहले जैसा सन्नाटा नहीं था, बल्कि हंसी और सुकून की गूंज थी। कुणाल ने मान लिया था कि अब यही लोग उसके माँ बाप हैं, क्योंकि इन्होंने ही पाल पोस कर इतना बड़ा किया। कुणाल भी अब चैन की सांस ले पा रहा था। उसने अपने पिता को जो तकलीफें झेलते हुए देखा था, वो अपराध बोध उसकी आत्मा को साल रहा था। पर आज जब उसने पिता को अपनी बैठक में आराम से बैठकर अखबार पढ़ते देखा, तो उसके मन को गहरा सुकून मिला। अब मैं वादा करता हूँ पिताजी, चाहे हालात कैसे भी हों, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे घर का वातावरण फिर से बदलने लगा। जहाँ पहले तकरार और शिकायतें रहती थी, अब वहाँ अपनापन और देखभाल की भावना पनपने लगी। पोती अक्सर दादाजी की गोद में बैठ जाती और कहती, दादाजी अब आप कहीं मत जाइएगा, मैं रोज आपके साथ खेलूंगी। श्याम प्रसाद की आंखें भर आती और वे उस नन्ही मासूम को सीने से लगा लेते। ऐसा लग रहा था मानो इस परिवार ने दुख, अपमान और विछोह से बहुत बड़ी सीख ले ली थी और अब वे रिश्तों की असली कीमत समझ चुके थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।